अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गरीब लोग देसी मुर्ग पालते हैं और अमीर खाते हैं। वैसे भी सारा कुछ अमीर ही तो खाते हैं पाकिस्तान में। ये एक तवज्जो तलब कमेंट मुझे मौसूल हुआ कल की वीडियो पर, जिसमें हमने संग दाना मुर्ग के फ़वाइद पर बात की। तो चूँकि अमूमी नुक्ता नज़र यही है कि बहुत ज़्यादा वसाइल चाहिए सेहत बख्श ग़िज़ाएँ खाने के लिए, तो आज की इस वीडियो में हम इसे हकीकत के तराजू में तोल कर देखते हैं। हकीकत इसके बरक्स हमें नज़र आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सादा, सस्ती, आम और आसानी से मिल जाने वाली चीज़ों के अंदर वो पोटेंशियल रखा है कि इंसानी बदन की तमाम तर ज़रूरियात को आसान अंदाज में पूरा करती हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही ग़िज़ाओं की बात करेंगे जो हर किसी की दस्तरस में है, आसानी से मुयस्सर हैं और अपने अंदर बे इंतहा तवानाई रखती हैं। जैसा कि दालें, चना, मसूर, मूंग, माश हर कोई आसानी से ख़रीद सकता है। उम्दा प्रोटीन से भरपूर होती हैं, बेहतरीन फ़ाइबर इनमें मौजूद है। आयरन, मैग्नीशियम, बी विटामिन्स हमारे पट्ठों को ताकत देती हैं, अज़लात को मजबूत बनाती हैं, ब्लड शुगर को मुतवाज़न करती हैं, आंतों की सेहत को बेहतर बनाने में इंतहाई मुफीद किरदार अदा करती हैं। सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, पालक, बाथू, सरसों का साग इंतहाई मुनासिब कीमत पे मिलने वाला है, लेकिन ये कुदरत की तरफ से मल्टी विटामिन की गोलियाँ हैं। इनमें विटामिन ए भरपूर है, विटामिन सी से लदे हुए हैं, फोलिक एसिड से भरपूर है, उम्दा तरीन फाइबर से भरपूर है। आंतों की सेहत के लिए इंतहाई बेहतरीन, आंतों से फासद मादों को, वेस्ट मादों को निकालने के लिए शानदार, खून की कमी पूरे करने के लिए बेहतरीन साबित होती हैं, दिल को ताकत देती हैं। ये सारी सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ दौरान खून को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाती हैं, खून की नालियों को साफ़ करके हमें संगीन तरीन मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। और जौ मैदे की सेहत के लिए बेहतरीन, बाजरा दिल की सेहत के लिए बेहतरीन, मकई अज़लात को, पट्ठों को ताकत देने के लिए, मजमूई तौर पे सारी जिस्मानी तवानाई को बहाल करने के लिए बेहतरीन। ये सस्ते तरीन अनाज हैं जो आसानी से हर किसी को मुयस्सर हैं। दही कुदरत की तरफ से बेहतरीन प्रोबायोटिक जो आंतों में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाता है, हज़्म व जज़ब के अमल को बेहतर बनाता है, निज़ाम हज़म की ख़राबियों को दूर करता है, कब्ज़, गैस, तेज़ाबियत वगैरह, अफारापन, ये सारी शिकायत को आसान अंदाज से दूर करता है और निज़ाम हज़म को बूस्ट कर देता है, उसकी सारी तवानाइयों को बहाल कर देता है। प्याज एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत ज़्यादा बेहतर कर देने वाला, जिस्म से फासद मादों को निकालने वाला। लहसुन कुदरत की तरफ से बेहतरीन एंटीबायोटिक जो खून की नालियों को साफ़ करता है, जिसम में ब्लड के क्लॉट्स नहीं बनने देता, खून को उसके सही मायार पे लेके आता है, खून की नालियों को साफ़ करके दौरान खून को बेहतर बनाता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, सोज़शी असरात को दूर करता है, हर तरह के जॉइंट्स पेन में, जोड़ों के दर्दों में इंतहाई मुफीद साबित होता है, बदन की अंदरूनी सोजिश को, इन्फ्लेमेशन को बहुत आसान अंदाज से दूर कर देता है और हर किसी की दस्तरस में है। गाजर बहुत ज़्यादा महंगी तो नहीं है, इसे सुपर फूड करार दिया जाता है। विटामिन ए से भरपूर, बीटा कैरोटीन से भरपूर, दिमाग व आसाब को तवानाई देती है, बेनाई को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाती है, आईसाइट को इम्प्रूव करती है और जिस्म को इंस्टेंट एनर्जी देती है। क्या ये सिर्फ अमीरों को मुयस्सर है? बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए गाजर खाने के लिए। और शलजम जो जिगर गुर्दों के फ़ाल को बेहतर बनाता है, जिस्म से फासद मादों को निकालता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इंतहाई बेहतरीन, मसाने की सोजिश को, रहम की सोजिश को दूर करने में इंतहाई मददगार साबित होता है। आयरन से भरपूर है, खून की कमी पूरी करने के लिए इंतहाई शानदार किरदार अदा करता है। और चौलाई जो कि मुफ्त में मिल जाती है, हमने तांदला चौलाई पे तफसीली वीडियोस बनाई हैं, वैसे तो गाजर पर भी और दीगर जो चीज़ों का मैं जिक्र कर रहा हूँ उन पर मुस्तकिल वीडियोस मौजूद हैं। चौलाई जो कि आम मिल जाती है, थोड़ी सी कोशिश से हम उसे तलाश कर सकते हैं और मुफ्त में मुयस्सर है, एमेरेंथ। और आप हैरान होंगे, इसे एज़टेक तहजीबों में सिपाही जंग के दौरान अपनी तवानाई को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते रहे, इसके हमें हिस्टोरिक बहुत सारे सबूत मिलते हैं। चौलाई ये कैल्शियम से भरपूर है, हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देती है, ज़रूरी मिनरल्स इसके अंदर वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं, फ़ाइबर से भरपूर है, दिमागो आसाब की तवानाई को बढ़ाने में इंतहाई मुफीद किरदार अदा करती है, निज़ाम हज़म की हर तरह की ख़राबियों को दूर करने के लिए बेहतरीन है और हमें दिल के मसाइल से, जिगर के ख़तरनाक मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। अंडा मुनासिब कीमत में मिल जाता है, इसमें विटामिन डी भरपूर है, विटामिन B12 भरपूर है, उम्दा तरीन प्रोटीन जो हमारे दिमागो आसाब को चाहिए,
ہمیں سٹریس سے، انزائٹی سے محفوظ رکھنے کے لیے، نیند کو بہتر بنانے کے لیے، کنسنٹریشن کو، توجہ کو بہتر بنانے کے لیے، مسلز کو بلڈ کرنے کے لیے اور جسم کی کمزوری نکاہت کو دور کرنے کے لیے یہ ہمارے لیے ایک بہترین غذا ثابت ہوتا ہے۔ اور کھجور مناسب قیمت پر ہمیں ملتی ہے جسے مکمل غذا قرار دیا جاتا ہے۔ عمدہ پروٹین، بہترین فائبر، ضروری منرلز اور وٹامن سے بھرپور، بدن کو انسٹنٹ انرجی دینے والی، آج کل تقریباً 500 روپے میں کلو ہے جو میں پسند کرتا ہوں، اور جو کافی اچھی کھجوریں ہیں، ایرانی کھجور اسے ہم کہتے ہیں، خشک سی جو اس طرح کی نظر آتی ہے، تو بڑی مہنگی آپ نہ لیں، یہ بہترین غذا ہے، فوری طور پہ توانائی کو بحال کرتی ہے، خون کی کمی دور کرنے کے لیے بہترین، رنگت کو نکھارنے کے لیے بہترین، دماغ و اعصاب کی توانائی کو بڑھانے کے لیے، پٹھوں کو طاقت دینے کے لیے ایک شاندار غذا۔ اسی طرح کیلا پوٹاشیم سے بھرپور ہے، دل کی صحت کے لیے بہترین ہے، بلڈ سرکولیشن کو بہتر بناتا ہے، پٹھوں کو طاقت دیتا ہے، جسم کو ضروری منرلز اور وٹامنز فراہم کرتا ہے۔ اور سورج جو کہ مفت میں ہمیں میسر ہے الحمدللہ، وٹامن ڈی کا سب سے بڑا سورس، دھوپ جو ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے، طاقت دیتی ہے اور جسم کی ساری وٹامن ڈی کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، قوت مدافعت کو بہتر بناتی ہے اور ہمیں امراض کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اسی طرح ہمیں ان گنت نعمتیں میسر ہیں الحمدللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننے کی کوشش کرو گے تو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ آپ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں، ہوا ہمیں میسر ہے، پانی ہمیں میسر ہے جو ہر خلیے کی بنیاد ہے، جسم سے زہریلے مادوں کو فلش آؤٹ کرتا ہے اور ہماری صحت کو برقرار رکھتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں صحت بخش غذائیں کھانے کے لیے بہت زیادہ وسائل درکار ہیں، وسائل ہوں تو ظاہر سی بات ہے پھر اس انداز سے، مطلب دیسی گھی، دیسی مرغ وغیرہ، بکرا وغیرہ، ایسی چیزوں کو بھی ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں، لیکن وسائل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے صحت بخش چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے سستی ترین، آسانی سے ملنے والی چیزوں کے اندر بھی بہت زیادہ توانائی رکھی ہے۔ اور دوسرا، ان چیزوں کو بھی دل کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ مطلب دیسی گھی اب کافی مہنگا ہے یا دیسی مرغ کافی زیادہ مہنگا ہے، تو وہ ہم اپنی ضروریات کو ایک طریقہ کار کے ساتھ مینج کر سکتے ہیں، اپنے بجٹ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، گاہے بگاہے ان چیزوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو ہم وسائل نہ ہونے کے باوجود اچھے سے اچھے لباس اور اچھے سے اچھے جوتے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں ہر کوئی دیکھے گا تو ہماری عزت بنے گی، تو اچھا امپریشن نہیں پڑے گا اگر ہمارے پرانے کپڑے ہوں گے۔ تو اگر ہم اسی طرح ضرورت سمجھیں کہ ہمیں خود کو عمدہ ترین غذائیں فراہم کرنی ہے، اپنے بدن کا خیال رکھنا ہے، صحت کا خیال رکھنا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے جو کہ تھوڑی سی مہنگی ہیں، مطلب بہت زیادہ نہیں کھا سکتے تو کم گاہے بگاہے اور اپنے بجٹ کو ایڈجسٹ کر کے مینج کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صحت بخش غذائیں کھانے کے لیے ذوق کی ضرورت ہے یا وسائل کی ضرورت ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔